हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो जी, आज लेके आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी। आप दोनों की क्या है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो 4 कार्ड होंगे आपको और 4 कार्ड होंगे आपके पर्सन्स की। गाइस, ये यूनिवर्सल कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए जरूर 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 होगा। जो बिल्कुल आपके 4 कार्ड आ गए, 1 2 3 4। ये राइट साइड ये आपके पर्सन के हैं और इस साइड मैं लूंगी आपके कार्ड। इस रीडिंग को पूरा देखने के लिए पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। रीडिंग अगर आपसे जनरेट होती तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूलें। और याद रखिए कि कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी हीलर हो या मास्टर हो, किसी में से ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ओके, तो ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और इसको पढ़ने की, इसको बताने की ताकत भी यूनिवर्स ही हमें देते हैं। तो चलिए जी, पहला कार्ड आ चुका है, 3 कार्ड्स और आपकी एनर्जी आ चुकी है। तो बड़ा जबरदस्त कार्ड गया, लेकिन बताऊंगी अभी बाद में। ओके, 3, ओके, 4, चलो। ओ ओ ओ, बॉटम ऑफ द डेक। पूरी रीडिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। पहले मैं लूंगी आपकी एनर्जी। ओके, 5 कार्ड आया, 5 कार्ड, 4 कार्ड लेने वाली थी, 5 कार्ड आए हैं आपके। तो शायद यूनिवर्स आपको जबरदस्त तरीके से गाइड करना चाहते हैं। बी क्लियर। ये मेरे लेफ्ट साइड है आपकी एनर्जी, राइट साइड है आपके पर्सन की एनर्जी। चलो, कार्ड की शुरुआत आप देख लो। अर्थ साइन आया है, अर्थ साइन फायर साइन आपका है, आग और जमीन। क्या बात है, ठीक है। देखो, फेमनाइन, इधर है लवर, टोटल सोलमेट कनेक्शन। टैरो का कार्ड रीडिंग में इससे बड़ा लवर का कोई कार्ड, लव का, लव से, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इससे ज़्यादा बड़ा कोई कार्ड नहीं होता, ठीक है। ये आया है आपके लिए। और फर्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। बड़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हो सकती हैं आप, अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली, चीज़ों को बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाली, हर चीज़ का ज्ञान है। यंग एज है आपकी और काफ़ी यंग एज से आप इन चीज़ों को संभाल भी रही हैं, जान भी रही हैं। इस रिश्ते ने आपको क्या दिया, इस रिश्ते ने आपको स्ट्रगल दी, मेहनत दी, ठीक है, कंपटीशन दिया कि एक टास्क एक टास्क एक टास्क आपके पर्सन की तरफ से मिलता गया और आप उसको बखूबी सॉल्व करती आई हैं। अब आप उन सभी किए धरे को सोचने लगी हैं कि ये मैंने क्या किया इस रिश्ते में। और 24/7 आप स्पाई तो नहीं, बट अपने पर्सन की मैसेज की उम्मीद में पूरी तरीके से डूबी हुई हैं, ठीक है। हर वक्त ये लग रहा है कि आपका पर्सन आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या क्या आप जो सोच रही हो। आपको ये लग रहा है कि क्योंकि आपको सुबह उठते उनकी याद है, रात को सोने से पहले याद है। जब तक आप वर्किंग आवर में हैं तब तक तो आप उनको, ध्यान आपका काम में। जैसे ही सॉरी यार, जैसे ही आप अपने काम से फ्री होती हैं, उसके बाद फिर से वही मिसिंग एनर्जी आपकी आनी शुरू हो जाती है। डियर, इस वक्त आप इस कंडीशन में हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है और क्या मैं जितना सोच रही हूँ वो भी सोच रहे हैं, ठीक है। एज कम है बट अब स्ट्रिक्ट है आप अपनी चीज़ों को लेके, अपने सेल्फ लव में पूरी तरीके से फोकस हो गई हैं, जो कि करंट एनर्जी 3-4 दिन से लगातार आ रही है कि आप सब ने फोकस हो गई थी। 1 2 3 मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली आए कि जिन्होंने मुझसे रीडिंग नहीं ली, लेकिन उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैम हम आपकी वीडियोस देख देख के खुद में चेंज ला रहे हैं और काफ़ी लाइफ बेहतर है। बहुत थैंक यू आप सबका। ये यूनिवर्सल गाइडेंस मेरी कुछ नहीं होती, मेरे दिल में जो आता है मैं रैंडम वही बोलती, बेपाक बोलती, बंतुपना नहीं है, पॉलिश्ड होके नहीं बोल पाती। सीख रही हूँ, शायद हो जाए, पर होता नहीं है मुझसे कि पॉलिश्ड होके बात करूँ। जज्बाती बहुत हूँ, इसलिए जो सोचती हूँ वो ज़बान पे आ जाता है। अगर आपको वो गाइडेंस से फ़ायदा हुआ है तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने यूनिवर्स का, थैंक यू करती हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने सभी जन्मों के सभी गुरुओं का, इस जन्म के गुरुओं का।
जिन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, और आप सबका जिन्होंने इतना मुझ पर विश्वास जताया, बहुत थैंक यू। आते हैं रीडिंग की तरफ। ये टॉपिक से हटके हो गया था, लेकिन टॉपिक डिटेल से मैं जानती हूँ कैसे बताना है। तो अब आप चली गई हैं जी सेल्फ लव में, पूरी तरीके से खुद को फोकस्ड कर लिया है, और नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि इतना ये देखिए कनेक्शन तो बहुत क्लियर है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोलमेट कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है बहुत लोगों की, जिसमें इस रिश्ते ने बहुत एक अनकंडीशनल प्यार रहा आपकी तरफ से रहा है, उतना ही पेन भी रहा है। अब आप इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हैं कि भाई जो पेन मैंने झेला है, जो चीज़ मैंने किया, क्या इस बंदे को इस बात का एहसास भी है? ये आपकी एनर्जी है 24/7। आप उसको मिस तो कर रही हैं, लेकिन पहले की तरह आप छाती नहीं पीट रही हैं। या आपको ये है कि क्योंकि इमोशंस है तो दिल से निकलेगा तो नहीं, लेकिन इतना आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है खुद को कि हाँ भाई अब जो होगा वो सही होगा, और अब जो फैसला लूँगी मैं अपने हक के लिए लूँगी, डिग्निटी से लूँगी, मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी है। इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड आप हो चुकी, जो कि बहुत प्यारी बात है। ठीक है, और शादी, बिल्कुल शादी आप करना चाहती हैं अपने पर्सन से, शादी का इंतज़ार भी कर रही हैं, शादी के कमिटमेंट के लिए भी वेट कर रही हैं, और ये वेट कम से कम जो मुझे दिखाई दे रहा है, पेंटागन की एनर्जी है, तो ये 8 महीने हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, 8 वीक भी हो सकते हैं। ये एनर्जी जो है आपकी निकल के आई है। 7 नंबर ये है कि आपको इस रिश्ते में एफर्ट डालने के बाद काफ़ी हद तक अच्छे से नॉलेज हो चुका है कि इस रिश्ते के बेस में, इस रिश्ते के बेस में जो रूट में जो आपने अपना मेहनत डाला है, जो अपना एफर्ट डाला है, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला है और आप क्या डिजर्व कर रही थी। आप पूरी तरीके से एब्जॉर्बिंग की कंडीशन में हैं, और अब इमोशनल होते हुए भी आप प्रैक्टिकल सोच रख रही हैं, यानी यहाँ पे इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं। वेल डन गाइस। ठीक है, अपने इमोशन को बहुत ढंग से बैलेंस कर रही हैं। आपको रोक रखा है कि अब सर्विंग नहीं होगी, अब मैं सर्व नहीं करूँगी, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं मेरे जेंडर वाइज बात कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू बात कर सकती हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई ये जो पर्सन है, क्या ये भी यही फील कर रहा है, क्या ये भी यही सोच रहा है, क्या इसे एहसास है मेरा कि मैंने इसके लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए जितना वैल्यूएबल है, जो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी बना हुआ है, क्या ये उसके लिए भी उतना ही है। इस तरह का सोच विचार आपको चल रहा है, और आप उसकी एक्शन के वेट में है कि उसका क्या एक्शन है, उसके एक्शन पे आपका रिएक्शन। पहले आपका हाल ये था, जो पहले की एनर्जी आई थी, यू आर चेजिंग हिम बैडली। ठीक है, अब हाल ये है कि यू आर एब्जॉर्बिंग हिम, व्हाट ही इज डन, व्हाट ही इज डिड, व्हाट गोइंग टू बी हैपेंड। बिल्कुल आप किनारे पे सिलेंडर की फॉर्म में और खुद को फोकस करते हुए बहुत अच्छी कंडीशन में है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। ये बड़े दिल से ये रीडिंग मेरे निकल के आई है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आप सभी के ऊपर जिन्होंने इस तरह का एक्शन अपने लिए लिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये चीज़ें निकल के सामने आई हुई हैं। नो डाउट कि आपके रिश्ते की आजमाइश यूनिवर्स भी कर रहा है। लवर्स का कार्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन है। अब चूंकि अपने ऊपर ये देखिए, हेल्प यूनिवर्स की तरफ से ऐसे नहीं आती कि आप हाथ पर बैठ के रोते रहो, बिलखते रहो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, नहीं। आपको सेल्फ लव में जाना होगा, तब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे एंजल्स आ गए हैं आपके साथ। जाहिर सी बात है, बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हैं, अपने रिलेशन को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से उनको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, डिवाइन की नॉलेज दी जा रही है, उनके इंट्यूशंस को, आपके इंट्यूशंस को हाई कर दिया गया है
कि आप इस इंट्यूशन से करेक्ट होकर सही डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि यार मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, कहाँ अपनी वैल्यू को गिरा रही थी। इनर सेल्फ से ऐसा कोई है जब आपको बताता है और उस चीज को महसूस करती है और आपके स्पिरिट गाइड यानी कि एंजल्स आपको मैसेज दे देते हैं कि हाँ। दूसरी तरफ है आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप। एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए 6 और हेरोफेंट के नीचे आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने, ठीक है। तो 6 ऑफ सॉर्ड यानी कि ये पर्सन है, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन अब ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल पर्सन हो जो आपके रिलेशन को पैचअप करे, इस चीज को स्टेबिलिटी दे। आपका भी हो सकता है, उनका भी एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ओके। अब जो कि आपने एक स्टैंड ले लिया कि भी भाई मुझे जो मेरा राइट है वो पूरी डिग्निटी से चाहिए, तो इस बंदे ने अब आपके बारे में सोचना शुरू किया। आई मीन इट, क्योंकि ये बंदा जो है जो 3 साल, क्योंकि बहुत लोगों की जो रिलेशन है यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 8 साल ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 8-10 साल इससे ऊपर हो सकते हैं। कम से कम जो टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है वो 3 या 4 साल का दिखाई दे रहा है। तो आई मीन इट, 4 साल में जो आपने इसको सर्विंग दी है और एकदम से आपने सेल्फ लव में जाके अपनी डिग्निटी के और अपने वैल्यू को वैल्यू करना शुरू किया है, इस पर्सन ने अब सोचना शुरू कर दिया है। मैंने कहा आपके राइट को देने के लिए सोचना शुरू किया है, दिया नहीं है। आप बिल्कुल से चेंज मत हो जाना, माइंड चेंज मत हो जाना कि चलो यार ठीक है हम ही बात कर सकते हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स से 7 नंबर हार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि पहले रीडिंग में बता चुकी हूं मैं कि यहाँ पे इमोशंस हाई हैं, तो हो सकता है कि आप पेशेंस लूज कर जाए। डोंट बी लूज, पहले यूनिवर्स फिर आपका सेल्फ लव, उसके बाद में दुनियादारी। तो डोंट डू दिस थिंग, अपनी वैल्यू को समझिए। अब सुनो, देखो क्या हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से मैं शुरू करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों मैंने ये कहा समझना, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, यहां इस बंदे ने तुम्हें स्ट्रगल दिया, इस रिश्ते में हमेशा कंडीशनिंग दी, जिसको तुमने चैलेंज समझ के अपने को कंप्रेस करके इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जो भी कर सकती थी या कर सकते थे आपने किया। हुआ क्या? हुआ ये, जब आप सेल्फ लव में गए, अपनी वैल्यू अपनी सोल को पहचाना, तो अब आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स, यानी कि कर्मा फेसिंग। जो इसने तुम्हें दिया है वो चीज इसकी तरफ रिवर्स आई। 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कर्मा इसकी तरफ बैक आया, जो दिया वो इसने पाया। नतीजा क्या हुआ? आपने तो स्ट्रांगली इसको फेस किया, ये इसकी ये हालत होगी 8 ऑफ सॉर्ड्स की। 888 की एनर्जी है गाइस। स्ट्रॉन्ग 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 क्लेम करो। बुरी तरीके से यह बंदा भुगत रहा है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, और कोर्ट केस का चक्कर हो सकता, पुलिस केस हो सकता है, चीजों तक इसको थ्रेडिंग भी है, धमकी भी है, हर चीज यानी या मैं यही कहती हूं कि कर्मा हमेशा प्लस में है, माइनस कुछ नहीं है। याद रखना कि जो करोगे वो ऐड होके मिलेगा। सबसे बड़ा वर्ल्ड बैंक यूनिवर्स का बैंक होता है, जो उसमें डिपॉजिट तुम करते हो वही चीज रिटर्न आती है। और आई हेड्स ऑफ टू यू, लव यू ऑल, जिन्होंने इनर वर्क शुरू किया है, अपने आप पे काम करना शुरू किया है। गॉड ब्लेस यू कि आपने अपनी वैल्यू को समझा, अपने आप को समझा, अपने को वैल्यू दिया। देखो क्या कर रहा है, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र, थोड़ा सेल्फ लव, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट। और अब 7 ऑफ कप के नीचे है, 7 ऑफ पेंटागन के नीचे है किंग ऑफ कप। लाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप, दोनों तरीके से ये अब ये चाहता है परमानेंट रियूनियन आपके साथ। लेकिन क्यों चाह रहा है? इसे अभी भी इस चीज का एहसास नहीं है कि ये क्या भुगत रहा है। इस चीज के एहसास के लिए थोड़ा और वक्त वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो आई है जुपिटर की एनर्जी। इसको नॉलेज यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। 2 ऑप्शंस है, एक आप है, एक कोई और है।
या तो ये आपको डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर ले या फिर आपसे मूव ऑन हो जाए। दूसरा, 5 ऑफ कप, जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी आपके पास से लूट के गया था, खसोट के गया था, जिसके लिए गया था, वो भी इसके हाथ में नहीं रहा। और पीछे अगर कोई है तो सिर्फ आप है, या किस मुंह से आपकी तरफ आए, इसकी भी थिंकिंग, सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने अपना रोल प्ले कर दिया। सेल्फ लव में जाने के बाद पूरी डिग्निटी के साथ अपने साथ में जो खड़ी है, उसका नतीजा ये है कि आपको बाहर से भी सपोर्ट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो, कोई कुलीग हो, कोई कोच हो जो आपके साथ हो, और यहाँ और आपकी फैमिली भी आपके साथ है। यानी आपको मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो सेल्फ लव में, हो सकता है कुछ लोग कहीं ना कहीं गाइडेंस ले रहे हों, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हों, स्पिरिट गाइड उनके एक्टिव हो गए हैं, किसी ने उनको गाइड किया है, या जैसे भी आपने ये नॉलेज हासिल की है, क्योंकि 10 दिखाई दे रहा है। 10 इज ए न्यू बिगिनिंग, जिसमें चारों तरीके से आप एंजल से घिर गए हैं गाइस। ये क्योंकि रिलेशन ही सोलमेट का है, और जब सोलमेट रिलेशन आता है तो अपने ऊपर जब आप काम करते हैं, जब यूनिवर्स के सिलेंडर फॉर्म में जाते हैं, तो हर तरीके से सपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे एंजल्स आपके सपोर्ट में हैं, आपके गाइड सपोर्ट हो सकता है, आपके गुरु आपके साथ हो, आपके कोच आपके साथ हो, जहाँ पे आपको सीख रहे हो, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग है, और आप कीप ग्रोइंग। ये सब कुछ होने के बाद आप आ गए हैं एम्प्रेस की एनर्जी के। लव यू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है। पूरी तरीके से सिलेंडर की फॉर्म में है कि जो है अब तेरी मर्जी यूनिवर्स की तरफ से है। पर्सन का नतीजा ये है कि अब हर्मिट की पोजीशन में जा रहा है, तो थोड़ा सब्र, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा स्ट्रेंथ और आपको बरकरार रखना होगा, और खुद पे काम कीजिए। खुद को सेल्फ लव में हमेशा रखिए, पहले यूनिवर्स, उसके बाद आप, फिर बाद में है दुनियादारी। कीप ग्रोइंग। मैं अवंतिका आप सबसे इजाजत लेती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग पसंद आती है तो स्ट्रांगली ट्रिपल क्लेम कीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट होती है और इस तरह की न्यूज़ मिलती है कि रीडिंग अगर एक्यूरेट बैठी है, तो उसे बार बार मैसेज में आके, इस वीडियो के नीचे आके ज़रूर बोलें, ताकि बाकी लोगों को सपोर्ट और गाइडेंस मिल सके। अपनी दुआओं में मुझे बहुत हमेशा याद रखिए, और रीडिंग को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, एनर्जी और ज़्यादा बिल्डअप होगी, आपका एक फाउंटेन तैयार होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।